हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में आज हमको समझना है दस्तावेज चिन्हों से संबंधित हमको पढ़ना है। और आज और कल 2 ही क्लासें चलेंगी। इसके बाद ये क्या हो जाएगी, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हम इसकी सारी धाराओं को क्या है पढ़ चुके हैं। फिर क्या करेंगे हम इसके बाद, या तो BNSS को स्टार्ट करेंगे, या जो और अन्य एक्ट हैं 1-1, 2-2 दिन के उनको खत्म कर लेंगे। उनको खत्म करने से क्या होगा कि हमारा 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा जो 10%, तो उसको, क्योंकि BNSS से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो उसको सोच रहे हैं कि हम बाद में ही उसको क्या करें, शुरू करें। तो उसको हम बाद में शुरू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट था BNS, भारतीय न्याय संहिता, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हम ऐसे ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसको या फिर उसको ही BNSS को भी क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को ही शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जैसा मुझे लगेगा उसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, उसको शुरुआत कर दूँगा। जैसा मुझे लगेगा कि हाँ अभी टाइम अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, टाइम अपने पास पूरा है, आराम से हम समाप्त कर लेंगे। बाकी जो 15-16 एक्ट हैं, क्या है कि 15-16 जो एक्ट हैं वो 1-1, 2-2 दिन के हैं। कुछ 1 दिन के हैं, कुछ 2 दिन के हैं। तो वो क्या है कि उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी क्या है इंपॉर्टेंट है। मान लो 25-30% ये है, तो वो जो 15-16 एक्ट हैं 40% वो उनको भी मान के चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से है। तो हम उनको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। इसको आज और कल में इसको क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। कल क्या होगी, कल इसको समाप्त कर देंगे। आज कुछ ही धाराएं बचेंगी तो जिसको हम समाप्त कर रहे हैं। तो चलिए आज हमको पढ़ना अध्याय, नेक्स्ट अध्याय पढ़ते हैं। अध्याय 18 आज हमको पढ़ना है। 20 ही अध्याय है और अध्याय 20 में एक ही धारा है। अध्याय 18 जो किससे संबंधित है, अध्याय 18 जो संबंधित है वो है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित। क्या दस्तावेजों, फिर से समझाऊंगा, दस्तावेजों, इनको समझा चुका, कई बार ये आ चुके। और संपत्ति चिन्हों, किससे, संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में ये क्या अध्याय है। ठीक है, तो चलिए इसकी धारा को नोट करते हैं। इसकी धारा, इंपॉर्टेंट जो धारा है इस अध्याय की, उसको देखते हैं। धारा है 335। धारा कौन सी, धारा 335। 358 को धारा है। धारा 335 में क्या, मिथ्या दस्तावेज रचना। क्या मिथ्या, कई बार समझ चुके हैं, मिथ्या दस्तावेज रचना। अब ये किससे संबंधित है, जो दस्तावेज है वो किससे, संपत्ति से संबंधित होंगे। क्या, मिथ्या दस्तावेज रचना। तो अब आप इतनी चीज तो आप समझिए, आपको पता ही है कि मिथ्या का मतलब क्या होगा, झूठे होंगे। कैसे होंगे, झूठे या नकली। दस्तावेज का मतलब क्या है, जो कागज है, जो हमारी क्या है डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उनको दस्तावेज हैं। जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उनको क्या दस्तावेज कह सकते हैं। तो कैसे झूठे दस्तावेज यदि कोई रचता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, क्या क्या होगा। तो पहले इसमें बताया गया मिथ्या दस्तावेज किस प्रकार से रचे जा सकते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि मिथ्या दस्तावेज में ऐसा क्या क्या कर सकते हैं, कि वो किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लो कोई दस्तावेज है, तो क्या कर सकता है वो, पूरा दस्तावेज, क्या पूरा दस्तावेज बदल सकता है, पूरा दस्तावेज, या क्या कर सकता है, या दस्तावेज का क्या कोई भाग क्या कर सकता है, दस्तावेज का कोई भाग, दस्तावेज का कोई भाग। दस्तावेज में आप समझ सकते हैं, कोई मान लो आप चेक समझ लो, क्या है चेक समझ लो, आप बैंक में चेक भरते हैं, चेक को मान लो। या जो आप क्या करते हैं, कोई संपत्ति, जैसे हम कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसकी जब रजिस्ट्री करवाते हैं, तो जो उसकी रजिस्ट्री होती है उसको समझ सकते हैं, या चेक समझ सकते हैं। तो उसमें क्या पूरा दस्तावेज बदल सकते हैं, या दस्तावेज का कोई भाग, या क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, या उसमें क्या हस्ताक्षर, उसके क्या जो हस्ताक्षर,
जो हस्ताक्षर है उनको क्या कर सकते हैं, उसको हस्ताक्षरित कर सकते हैं, हस्ताक्षर बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हस्ताक्षर बदल सकते हैं। दूसरी चीज में क्या कर सकते हैं कि किसी दस्तावेज क्या है जो तो है ये जो कॉपी, जो सॉफ्ट कॉपी है वो है। अब यदि क्या इलेक्ट्रॉनिक हो तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, अभिलेख क्या कह सकते हैं, अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में क्या क्या कर सकते हैं उसको, उसमें क्या कर सकते हैं, किसी भाग को क्या कर सकते हैं, उसमें किसी भाग को क्या कर सकते हैं, किसी भाग को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। किसी भाग को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। किसी भाग को बदल सकते हैं, ठीक है। या नंबर 3 कंडीशन में क्या है, उसमें क्या है, नंबर 3 में जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज है उसमें क्या हस्ताक्षर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करना, क्या इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई हस्ताक्षर करता है। चौथी चीज क्या है कि कोई जो प्रमाणिक किसी के हस्ताक्षर है, जो क्या होता है, प्रामाणिक हस्ताक्षर होते हैं, उसको कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है और उन्हीं हस्ताक्षरों को कई जगह पेस्ट करके उसको क्या कर दिया, लगाया जाता है। तो जो 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 क्या है उनको कह सकते हैं प्रमाणिक हस्ताक्षर। जैसे क्या हो, कोई संपत्ति, जैसे मान लो नोटों में जो हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, उनको आप कॉपी कर लो और क्या जाली नोट बना के उन सभी जाली नोटों में क्या करने लग जाओ, वही हस्ताक्षर को कॉपी कर दो। तो प्रमाणिक हस्ताक्षर को क्या करना, कॉपी करना। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीज दस्तावेजों को क्या करना, दस्तावेज चिन्ह होते हैं। ये सब चीजें क्या हो, दस्तावेज चिन्ह होते हैं। और क्या हो सकते हैं इसमें, कोई मुहर हो सकती है, क्या हो सकती है, कोई मुहर हो सकती है कि नहीं हो सकती, मुहर हो सकती है। कोई किसी का स्टिकर हो सकता है, स्टिकर जो उसका क्या लोगो होता है, उसका स्टिकर क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब संपत्ति चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, ये सब चीजें संपत्ति चिन्ह होती हैं कि जैसे मान लो कि हम कोई चीज खरीदते हैं, किसी चीज की खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, एलजी वगैरह होता है तो उसमें क्या एलजी का लोगो लग के आता है, तो वो क्या होता है, स्टिकर होता है। हम रजिस्ट्री के दस्तावेज होते हैं, उसमें क्या होता है, सरकार की जो मोहर होती है वो होती है। कोर्ट का दस्तावेज होता है तो कोर्ट की मोहर होती है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी सिग्नेचर हस्ताक्षर होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब चिन्ह होते हैं। ये सब क्या, जैसे रजिस्ट्री पे जो होते हैं जो चिन्ह, तो उसमें उनके जो गवाह होते हैं वो सब चीजें होते हैं। और जो रजिस्ट्री के लिए क्या होते हैं, जो स्टाम्प होते हैं, क्या होते हैं, स्टाम्प होते हैं, उनको क्या करना, उसको उसमें बदलना। तो ये ऐसी चीजों को रचना, ये क्या होता है, ये दस्तावेजों क्या मिथ्या दस्तावेज होते हैं। ये क्या मिथ्या, ये सब क्या दस्तावेज है कैसे। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे दस्तावेजों को रचता, इसमें बताया गया है कि मिथ्या दस्तावेज किसको किस प्रकार से रचे जा सकते हैं। मैं इसमें स्याही डालूं थोड़ा सा। तो क्या करता है, कोई ये सब कार्य करता है तो इसमें इसमें इस धारा इसमें बताया गया कि इन सब चीजों को यदि कोई क्या करता है, रचना करता है। अब कैसे रचना कर सकता है, हम जैसे समझ सकते हैं इसको, उस तरीके से आप समझते हैं इतनी चीजें कि जैसे मान लो कैसे कर सकता है, मान लो अब ये सर इसका प्रयोग कैसे कर सकता है, इसको समझो कि जैसे इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको कैसे कर सकता है इसको समझते हैं। मान लो इन सब चीजों में कैसे दस्तावेज गलत रच सकता है, इन सब चीजों का प्रयोग करके कैसे रच सकता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम कि कैसे रच सकता है, ठीक है। जैसे नंबर 1 में हम समझते हैं कि मान लो किसी ने एक चेक लिया, क्या लिया, एक चेक से समझते, एक चेक है, उसमें अमाउंट भरा है, किसी ने हस्ताक्षर करके मान लो 10,000 का है अमाउंट भर दिया, कितना, 10,000 रुपए का उसने अमाउंट भर दिया, ठीक है। उसमें 10,000 रुपए भरे हुए हैं, ठीक है, रुपए कितने, 10,000 रुपए भरे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हस्ताक्षर भी है, ठीक है, नीचे। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, ये मान लो चेक है, इसमें क्या करता है, नीचे हस्ताक्षर है, ऊपर अमाउंट भरा हुआ है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी ने उसको एक क्या करके भरोसे पे क्या दे दिया, चेक दे दिया कि जाओ आप क्या कर सकते हैं, बैंक में डाल सकते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, जाता है, उसे देखता है 10,000 है, लेकिन वो क्या करता है, इसमें एक जीरो और बढ़ा देता है। इसने क्या कर दिया, इसने कूट रचना कर दी, इसने मिथ्या दस्तावेज की रचना कर ली। क्या हो गया, ये मिथ्या हो जाएगा, ये झूठा दस्तावेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झूठा दस्तावेज हो जाएगा,
ठीक है। अब मान लो इसने ये सिग्नेचर यहाँ पे देखिए किस व्यक्ति की ऐसे सिग्नेचर है, वो हूबहू सिग्नेचर क्या करा, दूसरी चेक भरी और हूबहू सिग्नेचर करके उसने जमा कर दी, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिथ्या दस्तावेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथ्या दस्तावेज हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आएगी। अब दूसरी चीज से समझते हैं, दूसरी चीज से कैसे इलेक्ट्रॉनिक जो संपत्ति है उसमें क्या कर सकते हैं। मान लो कोई एक वसीयत लिखवा रहा है, कोई किसी को क्या करवाता, कोई वसीयत लिखवा रहा है, तो उसमें वसीयत जो किसकी, एक्स व्यक्ति की है, एक्स व्यक्ति वसीयत किसके नाम, वाई व्यक्ति के नाम लिखवाना चाहता है। किसके, एक्स व्यक्ति है जो वाई व्यक्ति के नाम क्या करवाना चाहता है, वसीयत लिखवाना चाहता है। तो वसीयत वाई व्यक्ति के नाम लिखवाना चाहता है, ये जाता है किसके पास, वसीयत रजिस्ट्रार के पास। तो वो वहाँ पे कौन है कोई बैठा हुआ है जो एक्स है, एक्स का जो विपक्षी है, मान लो ए मान लेते हैं, ए। तो इसने क्या कीजिए, किसके, जेड के पास जाता है, और जेड को ये ए जो पहले से पैसा दे देता है, तो बोलता है कि एक्स जो नाम बताए, एक्स नाम बताएगा वाई, लेकिन आपको लिखना क्या है, बी लिखना है। लिखना क्या है, दस्तावेज में नाम बी लिखना है। जैसे इसने एक्स ने बताया कि दस्तावेज में जिसके नाम करना चाहता हूँ वो कौन है, वाई, लेकिन जो लिखने वाला है वो क्या लिख देता है, बी लिख देता है। वाई की जगह क्या कर देता है, बी, किसके कहने पर, ए के कहने पर। तो इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, ये मिथ्या दस्तावेज की क्या कर दी, रचना कर दी। क्या कर दी, मिथ्या दस्तावेज की रचना कर दी। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से मिथ्या दस्तावेज हो सकता है, किस प्रकार से मिथ्या दस्तावेज हो सकता है। अब क्या और दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, कैसे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, बॉक्स में जो सामान लोड होके आता है, तो बॉक्स होते हैं, तो बॉक्स में कई बार देखा होगा कि जो ये मान लो एक पेटी होती है, ये इसमें क्या होता है, यहाँ पे ताला लगा होता है, यहाँ पे ताले पे क्या मोहर होती है, कई बार होता है कहीं हर जगह मोहर, कहीं पे भी मोहर होती है। तो उस मोहर को क्या कर ले, कोई कॉपी कर ले, क्या कर ले, कोई मोहर पे, या जो अंदर बॉक्स होता है उस बॉक्स पे क्या हो, उनका स्टिकर बना होता है, लोगो बना होता है, उसको भी क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये उसी कंपनी का ये माल है। क्या कर सकते हैं, उसी कंपनी का माल है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, मिथ्या संपत्ति, जो संपत्ति से संबंधित है। तो मिथ्या दस्तावेज ये सब क्या कर रहा है, रचना हो रही है। इन सब चीजों को क्या मिथ्या दस्तावेजों के द्वारा क्या हो रही है, ये रचना हो रही है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, और ये चीज मैं कई बार समझा चुका हूँ। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, कूट रचना को भी मैं समझा चुका हूँ, यही क्या है, कूट रचना भी है, यही क्या है, कूट रचना भी। तो चलिए हम आगे समझते हैं और इसके दंडों को देखते हुए चलते हैं। हम समझते हैं धारा 336, धारा कौन सी, धारा 336। धारा 336 में क्या है, कूट रचना है। क्या, कूट रचना है, क्या, किसके बारे में, कूट रचना। तो कूट रचना के बारे में बताया है, कोई व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर क्या करता है, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है। क्या करता है, कोई व्यक्ति जो अभी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या करता है, बनाता है। कैसे, जानबूझकर जानबूझकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक, जानबूझकर क्या, दस्तावेज या क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या करता है, बनाता है। तो ये क्या है, कूट रचना होगी। ये क्या होगी, कूट रचना होगी। अब इसके लिए दंड देखते हैं, ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, जिससे सब समझे हुए हैं कि जो अभी मैंने समझाया वही क्या है, कूट रचना भी है, वही क्या है, कूट रचना है, कूट रचना करना। ठीक है, तो इसके लिए दंड देखते हैं कि किस प्रकार से दंड होगा। इसके लिए दंड देखते हैं। तो इसमें यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कूट रचना करता है, कोई क्या करता है, कूट रचना करता है, क्या करता है, कूट रचना करता है, तो उसके लिए जो दंड होगा वो कारावास क्या होगा। तो कारावास कितना होगा, उसके लिए 2 वर्ष तक का क्या होगा, कारावास होगा। कारावास कितना होगा, 2 वर्ष का। या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या होगा, दोनों से हो सकता है। क्या, दोनों से दंडित किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। नंबर दूसरी कंडीशन में है कि यदि कोई व्यक्ति क्या है, ऐसी कूट रचना करता है जिसमें उसको पहले से पता है कि इसके जो मैं इनके कूट रचना कर रहा हूँ इससे क्या छल किया जा सकता है। क्या, छल करने के अभिप्राय से, किसी छल करने के अभिप्राय से यदि कोई क्या करता है, कूट रचना करता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा। तो उसके लिए जो अवधि है वो क्या है, जो कारावास है। उसके लिए क्या है, जो 7 वर्ष का, कितना, 7 वर्ष का कारावास, 7 वर्ष का कारावास। और प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। क्या होगा, प्लस में होगा, उसको जुर्माना देना पड़ेगा। क्या करना होगा, प्लस में जुर्माना देना पड़ेगा। यदि कोई पक्ष इसमें क्या, किसी को हानि क्या करने के लिए, किसी को
जो किसी की क्या ख्याति है, जो प्रसिद्ध है, जो उसका नाम है, उसकी तो उसको अपहानि पहुंचाने के लिए क्या ख्याति, ख्याति को अपहानि, अपहानि, ख्याति को अपहानि पहुंचाने के लिए यदि कोई क्या करता है कार्य रचता है तो उसके लिए जो होगा, तो उसके लिए जो दंड होगा कारावास होगा, कारावास होगा वो कितना होगा 7 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष का, कितना 3 वर्ष का, 3 वर्ष का क्या होगा कारावास, प्लस में क्या होगा जुर्माना होगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आई हुई। कूट रचना अगर कोई व्यक्ति ऐसी करता है तो उसको क्या क्या दंड हो, इतनी चीज आप समझ सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट धारा देखते हैं। नेक्स्ट धारा में क्या है कि यदि न्यायालय के द्वारा, जो न्यायालय के जो अभिलेख है उनकी क्या करता है कोई कूट रचना करता है, तो चलिए नेक्स्ट धारा, तो क्या दंड होगा, धारा कौन सी है, धारा है 337, धारा 337। तो इसमें क्या लिखा है कि न्यायालय के अभिलेख की, इसकी न्यायालय के अभिलेख, न्यायालय के अभिलेख की, या किसके द्वारा, जो लोक सेवक होते हैं क्या, जो या लोक रजिस्ट्रार, क्या लोक रजिस्ट्रार, या लोक रजिस्ट्रार आदि की कूट रचना, आदि की क्या करना कूट रचना। यदि कोई क्या करता है, कोई कोई जो लोक सेवक है उसके द्वारा जो बनाया गया प्रमाण पत्र है उसकी क्या करता है कोई कूट रचना करता है। कोई जन्म प्रमाण पत्र हो गया, क्या जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, या कोई शादी का कोई कार्ड है, शादी का कोई कार्ड है, शादी ब्याह हो गया, इन सबको यदि कोई रजिस्ट्रार या किसी न्यायालय के द्वारा या कोई न्यायालय का जो अभिलेख है वो बनाया गया है, जिसका क्या है जो लोक है रजिस्ट्रार है उसको क्या पूरा अधिकार है बनाने का, और उसके द्वारा जो बनाया गया दस्तावेज है उसका कोई व्यक्ति क्या करता है कूटकरण करता है, क्या करता है कूटकरण करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, क्या दंड होगा, तो उसके लिए दंड है वो क्या दंड होगा 7 वर्ष का कारावास होगा, प्लस में जुर्माना होगा। जो कारावास होगा, कारावास होगा वो कितना 7 वर्ष का होगा, जुर्माना होगा प्लस में क्या होगा जुर्माना होगा, क्या होगा प्लस में जुर्माना भी उसको भरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्लस में उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो इसमें कुछ भी हो सकते हैं, जन्म में हो जाए, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह का, और भी कई सारे प्रमाण पत्र हो सकते हैं, और भी कई सारे दस्तावेज हो सकते हैं। कोई न्यायालय का भी दस्तावेज आ सकता है, कोई किसी भी चीज का दस्तावेज हो सकता है, और कोई भूमि जमीन इन सब का भी दस्तावेज हो सकता है। तो इन सब चीजों को यदि कोई करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, ये दंड होगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर। अब यदि कोई व्यक्ति क्या करता है कि जो क्या है कोई मूल्यवान है, क्या है कोई जो मूल्यवान प्रतिभूति है, जो क्या है किसी भी प्रकार से हो सकती है मूल्यवान प्रतिभूति, उसकी क्या करता है कूट रचना करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो किस किस की, धारा 338, धारा 338, धारा 338 में क्या कहा गया है कि मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति या क्या वसीयत, वसीयत, मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की कूट रचना। तो अब समझिए मूल्यवान प्रतिभूति कुछ भी हो सकती है, वसीयत की यदि कोई क्या करता है कूट रचना करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो उसके लिए जो दंड होगा, उसके लिए दंड देखिए, सीधे दंड क्या होगा, दंड देखिए उसके लिए जो दंड होगा वो कारावास होगा। वो कितना 10 अवधि का 10 वर्ष का होगा कारावास, कारावास जो होगा वो कितना 10 वर्ष का होगा, कारावास कितना होगा 10 वर्ष का होगा। प्लस में क्या रहेगा, प्लस में रहेगा इसको जुर्माना रहेगा। इतनी चीज होगी, ये ज्यादा समझाने की क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति कुछ भी मान लो,
धन हो गया, अपनी संपत्ति हो गई, क्या हो सकती है, धन संपत्ति हो गई, अपनी कोई गाड़ी वाहन है जो चल संपत्ति है, उसकी भी क्या है, कोई क्या कर सकता है, कूट रचना करवा सकता है। वसीयत में समझ ही गए हैं कि वसीयत क्या है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम संपत्ति चिन्हों को देखते हैं कि संपत्ति चिन्ह क्या होते हैं, फिर हम इस क्लास को समाप्त कर रहे होंगे। कि संपत्ति चिन्ह में अभी मैं सब समझा चुका हूँ, जब पहली जब धारा समझाई थी उसी में सब समझा चुका हूँ। संपत्ति चिन्ह में भी क्या आ सकता है, संपत्ति चिन्ह धारा कौन सी, धारा 345। ये क्या, संपत्ति चिन्ह किन्हें माना जाएगा, तो ये सब समझा चुका हूँ। स्टिकर वगैरह होते हैं, तो संपत्ति चिन्ह के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। कोई क्या करता है संपत्ति चिन्ह, कोई जो मुहर होती है, क्या होती है, मुहर होती है, स्टिकर होता है, स्टाम्प क्या होता है, मोहर हो गया, स्टिकर हो गया, तो कोई लोगो हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं, संपत्ति चिन्ह होते हैं। क्या होती है, संपत्ति चिन्ह होते हैं, जो किस पर, किसी पेटी पर, क्या पेटी पर भी लगा सकते हैं, पैकेट पे भी लगता है, क्या पैकेट या जो पूरी बकेट होती है उस पर भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस पर भी लगा सकते हैं। जो उसका माल होता है, जो किसी कंपनी का माल होता है, उसी में क्या होता है, ये संपत्ति चिन्हों का यूज होता है। जैसे मैंने फिर से समझा देता हूँ कि कोई मान लो किसी एक कंपनी का माल आता है, तो उसको जो ट्रक में लोड होके आता है, तो उसमें बॉक्स के बॉक्स क्या होंगे, लोड होंगे, तो हर बॉक्स पे क्या होगा, उस कंपनी का एक लोगो होगा, XYZ कुछ भी मान लो XX, ठीक है। अब इसके अंदर खोलेंगे तो इसमें जो छोटे छोटे बॉक्स निकलेंगे उसके अंदर भी यही लोगो होगा। तो यदि ये सब चीजें क्या होती हैं, तो ये होती हैं संपत्ति चिन्ह। क्या होती है, संपत्ति चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, संपत्ति चिन्ह होते हैं। जैसे स्टाम्प होता है, क्या स्टाम्प होता है, स्टाम्प देखा, तो स्टाम्प में क्या होता है, स्टाम्प कई प्रकार, 10 रुपए का भी होता है, 20 का भी होता है, 100 का भी होता है, 50 का भी होता है। तो जो संपत्ति जो चिन्ह होते हैं, ये क्या होते हैं, संपत्ति चिन्ह होते हैं। जिस प्रकार से उसमें छपे हुए हैं ये क्या होते हैं, संपत्ति चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, संपत्ति चिन्ह होते हैं। ये क्या बताते हैं, ये सब चीजें क्या बताते हैं, ये किसी व्यक्ति को क्या बताते हैं, किसी भी अपनी कंपनी या किसी व्यक्ति को क्या बताते हैं, किसी व्यक्ति को क्या खास बताते हैं कि ये क्या है, खास उसी व्यक्ति का है, खास बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खास बनाते हैं, खास बनाते हैं। और खास क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी और ये सब चीजों के लिए क्या है, इसलिए ये खास, इसलिए चिन्हों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो खास बनाने के लिए कि उसके नाम से ही पहचाना जाए कि ये कंपनी है या ये नाम है, ये ब्रांड है, जिसको हम ब्रांड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांड कहते हैं, ब्रांड शब्द मिल गया, ब्रांड कहते हैं। जो ब्रांड है उसी को क्या है, उसके ब्रांड के ऊपर ही क्या होती है, बिक्री होती है, सब कुछ होता है, तो उसी को हम कह सकते हैं ये संपत्ति चिन्ह है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए दंड भी है। दंड क्या होगा, तो जो क्या कारावास है वो कितना, 1 वर्ष का है। जो कारावास है वो कितना है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का कारावास है। या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या होगा, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। इतनी चीज आपके समझ में आई होगी। तो इतनी चीजें हमने अपने ये देखी हैं। तो इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में इसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।